हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। जब तक ये वीडियो चैनल पे जाएगा पता नहीं मैं हॉस्पिटल में होंगी या कहाँ होंगी। तो मैंने सोचा चलो ताकि आप लोगों के साथ कनेक्शन ना टूटे, ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख दूँ और शेड्यूल पे डाल दूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए। हॉस्पिटल बैग रेडी करना अपने आप में एक टास्क है, ज़रूरी भी है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे रखा हुआ है मेरा हॉस्पिटल बैग। मैंने सोचा चलो मैं इसे हटा देती हूँ। चलो मैं आप लोगों के साथ, इससे पहले मैं लोटस का यूतारिक्स वाला जो क्रीम है उसे रिव्यू कर रही थी। नहीं देखा है तो नीचे जाके देख लो, 2-3 वीडियो पीछे आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग एक प्रोडक्ट है। मैं सोचूँ इसमें से भी एक क्रीम जो है मैं ज़रूर अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी करूँ, स्पेशली दिस नाइट क्रीम वाला, क्योंकि ठंड जो है वो पड़ने लग गई है। तो चलिए इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसे क्यों ना लेके जाऊँ फिर मैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है मेरे पास। तो चलिए शुरू करती हूँ मेरा हॉस्पिटल बैग। बहुत रिसर्च किया है मैंने, पर्की मैक्स का चैनल देखा, शाई स्टाइल्स का चैनल देखा, वो सब देख दाख के मैंने अपने हिसाब से ना थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कस्टमाइज कर लिया है, ठीक है। बैग गाइज ऐसा है कि मेरे पास काफ़ी बैग्स हम सबके पास होते हैं, तो मैंने अलग से हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कोई बैग परचेज नहीं किया है। मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगा। मेरे पास जो बैग था उसी में से मैंने चूज कर लिया है। तो मैं आपको हॉस्पिटल बैग नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्टली हम प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं कि क्या क्या लेके जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर बता दूँ, मेरे ससुराल और मायके दोनों तरफ से मुझे मना किया गया है कि जब तक बेबी नहीं आ जाता है आप उसके लिए कुछ ना खरीदो। तो हम वेट कर रहे हैं, बेबी के अराइवल के बाद ही हम बेबी के लिए शॉपिंग करेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास वो सिर्फ मेरे पर्सनल यूसेज के लिए है। इसमें से बहुत सी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने अपने हिसाब से उनको अरेंज कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मिस नहीं करनी है वो है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। वो आपके हॉस्पिटल बैग में, मतलब मैंने इस बैग में सेपरेट नहीं डाला है, मैंने फाइल बना के रखी हुई है। जो बैग शायद आपने मुझे बहुत बारी हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा होगा, एक हाथों से बना हुआ, उसमें फ़ोटो वगैरह है। तो वो बैग पर्टिकुलरली मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और मुझे मेरे डॉक्टर के यहाँ से कहा गया है कि जब कभी भी आप क्लिनिक चेकअप पे भी आओ, आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम कैरी करना, क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी में हमें आपको एडमिट करना पड़ गया तो हम बाहर के क्लोथ्स में आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना एक पर्सनल कॉस्ट्यूम कैरी करना। तो सबसे पहले हम कपड़ों की बात कर लेते हैं। जनरली सी सेक्शन ही होता है आज के डेट में। तो मुझे बताया गया है कि मुझे वहाँ पे मिनिमम 7 डेज रहना है। ये वैरी करता है, कई कई जगह पे 3 to 4 डेज में भी वो पेशेंट को छोड़ देते हैं। क्योंकि सी सेक्शन के ही लिए मुझे लगता है कि सी सेक्शन ही होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है फिर तो और भी अच्छी बात है, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर सी सेक्शन ही होता है, इन दैट केस स्टिचेस होंगे, और स्टिचेस के साथ जो है आप नहा नहीं सकते हैं मिनिमम 7 डेज तक। घर पे आके ही नहाना वगैरह जो भी सब कुछ होता है। तो अब 7 डेज के लिए 7 ड्रेसेस तो ऑब्वियसली लेके जाने का मतलब नहीं है। जहाँ पे आ जाती है बात नर्सिंग गाउन्स की, जिसमें आपको ऐसे कपड़े लेने होते हैं जो स्टिचेस के बाद आप खुद पहनने में कंफर्टेबल हो और बेबी को फीड कराने में भी कंफर्टेबल हो। तो अच्छा, अब आप ट्राउजर और टॉप जैसी चीज़ नहीं ले सकते। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसके सामने बटन्स है, तो मैं बटन खोल के बेबी को इजीली फीड करा सकती थी। लेकिन मैं ट्राउजर नहीं पहन सकती, क्योंकि वहाँ इलास्टिक जहाँ पे होगा वहीं पे स्टिच होंगे, तो हो सकता है मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। मैं इस तरह के कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, ज़्यादा नाइटी वगैरह मैं पहनती नहीं थी। बट क्योंकि ज़्यादा अभी ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास 2 काफ्तान हैं जिसके सामने इस तरह के बटन्स हैं। वो काफ्तान मैं अपने साथ कैरी करूँगी। इस तरह का भी एक मैंने ड्रेस अपने साथ रख लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिकली इट्स अ मैक्सी ड्रेस। काफ़ी कंफर्टेबल मुझे ये लगा। इस तरह का एक बिल्कुल ही काफ़ी बार मैं इसे पहन चुकी हूँ। ये एक नॉर्मल मैक्सी ड्रेस है, इसका गला थोड़ा सा डीप है। मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल से जब वापस आऊँगी मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ कपड़े ले लूँगी। मैंने क्योंकि बताया कि मैं ट्राउज़र और टॉप में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं शायद नाइट सूट्स ले लूँ इस तरह के। तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल में ले जाने के लिए नर्सिंग गाउन ज़्यादा नहीं खरीदे। कोशिश कीजिएगा ऐसा कुछ रखने का, अगर आपके पास ऑलरेडी है जिसमें जिप हो। मेरे पास या फिर बटन्स हो सामने। मैंने इस तरह का एक गाउन रखा है, मैंने एक सामने
खुल जाने वाला एक मैंने काफ्तान रखा है। से जब मैं वापस आऊँ उसके लिए आप जो भी आपको कंफर्टेबल है उस तरह का कुछ एक ड्रेस रख सकते हो। जैसे कि मैंने इस तरह का भी एक ड्रेस रखा है। ये खुलने वाले नहीं है, ये सिर्फ जस्ट शो के लिए है। तो मैंने इस तरह का एक लॉन्ग इस तरह का एक ड्रेस रख लिया है जिसे पहन के मैं घर वापस आ सकूं। स्पेशली बेसिकली मेरा कम बैक वाला कॉस्ट्यूम है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था मेरी गोद भराई के व्लॉग में, मैंने दिखाया था आप लोगों को। मैं हमेशा, मुझे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, हालांकि केबिन मैंने नॉन एसी लिया है क्योंकि ठंड पड़ गई है ऑलमोस्ट। बट और हॉस्पिटल से शायद कुछ ना कुछ देंगे ही वो लोग, लेकिन फिर भी मैंने ये बहुत ही कोजी सा, एक बहुत ही सॉफ्ट सा, ये बहुत ही नरम सा एक स्टोल है। ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये इतना हो जाएगा कि मैं अपने आप को कवर कर लूँ। और बेबी को भी अगर मुझे फीड भी कराना है तो मैं इस तरह से भी ऐसे ऐसे ओढ़ कर बेबी को आराम से फीड करा सकती हूँ। और ठंड लगेगी अगर मुझे भी बेबी को भी तो इससे काम हमारा चल जाएगा। और ऑब्वियसली हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर देंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक छोटा सा बेड कवर भी अपने साथ कैरी कर लूँ अलॉन्ग विद दिस वन। तो नर्सिंग गाउन के बाद ये स्टोल है। ये स्टोल नहीं, बेसिकली एक प्रॉपर चादर कह सकते हो आप। रैप मतलब जिस तरह हम ठंड में ओढ़ते उस तरह का एक मैंने प्रॉपर ये ले लिया है। कंफर्टेबल बहुत है, बहुत गर्म भी रखेगा। उसके बाद गाइस बात आती है टॉवल की। बड़ा टॉवल, हैवी टॉवल आप लोगे तो सुखाना धोना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं छोटे छोटे टॉवल्स अपने साथ कैरी करूँ। जैसे कि ये वाला छोटा सा एक टॉवल है, इस तरह का एक टॉवल मैं रख लूँ अपने साथ। और हैंकी आप रख सकते हो, ये भी बहुत मतलब काफ़ी हैंडी हो जाता है। इस तरह का नॉर्मल कॉटन का भी हैंकी अगर आप रख लो तो ये तो हमें चाहिए ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हम वॉशरूम यूज़ करेंगे तो हमें हैंकी टॉवल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। उसके बाद गाइस मुझे मेरे हॉस्पिटल से कहा गया है कि बेबी के बॉर्न के बाद हम आपको बेबी की जो एसेंशियल्स है वो प्रोवाइड करा देंगे। बट मैं अपने साथ कुछ बहुत ही नरम कॉटन के कपड़े लेके जा रही हूँ, ताकि बेबी को रैप करने में या उसका सुसु पॉटी वगैरह साफ करने में अगर मुझे नरम कॉटन के कपड़ों की ज़रूरत पड़े तो मैं ना इस तरह के जो कॉटन के छोटे छोटे कपड़े हैं, मम्मी ने मुझे एकदम प्रॉपर डेटॉल वगैरह करके साफ सुथरा करके दिया है। ठीक है, ये आई होप आप देख सकते हो। उसकी सुसु पॉटी साफ करने के लिए अगर उसे रैप करना पड़े, मतलब जो भी है, इस तरह के छोटे छोटे उन्होंने मुझे काट कर एकदम प्रॉपर बना के दिया है। और इस तरह के ये भी बिल्कुल कॉटन के कपड़े, ये नाइटी है। नाइटी का ऊपर का जो पोर्शन होता है यहाँ से कट करके मम्मी ने मुझे दिया है बिल्कुल साफ करके। ज़रूरत के हिसाब से मैं इनके पीसेस भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे लगा तो मैं इसके साथ बेबी को रैप भी कर सकती हूँ। इसका मैं इस तरह के 2 नाइटीज़ ऊपर से यहाँ से कटे हुए मैं लेकर जा रही हूँ प्रॉपर डेटॉल से साफ वाफ करके। उसके बाद हॉस्पिटल से जो मिल जाएगा तो देख लेंगे, जो भी जैसा भी करना है करेंगे। उसके बाद आता है मेरे एसेंशियल्स जो मुझे चाहिए होंगे। एक तो मैं ज़िंदगी में पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हूँ, ऊपर से डिलीवरी के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। तो सबसे तो पहले गाइज हॉस्पिटल का माहौल पता नहीं कैसा होगा, मैं काफ़ी कॉन्शियस हो रही हूँ। मैंने ऑनेस्टली गाइज अपने लिए अपने एसेंशियल्स में मैंने बहुत सी चीज़ें ली है छोटी छोटी। शायद वो सब ज़रूरी ना हो क्योंकि मेरे पास था। मैं थोड़ी सी क्लीनलीनेस फ्रीक हूँ तो मैंने ले लिया। तो इस पाउच में, ये एक पाउच है, इसमें मैंने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ले ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने ये इस तरह का क्रंची लिया है। ठीक है, क्रंची के ऑप्शंस आप मतलब मैंने रख ली क्योंकि मुझसे गुम जाते हैं, तो मैंने इस तरह के छोटे छोटे 2-3 और ऑप्शंस रख लिए हैं। यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रंचीज है, ये मोटा वाला है। ये मैंने यहाँ पे रबर, एक क्रंची है, बाकी रबर्स हैं, वो रख लिया है। मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे पास आप जानते हो कि मेरी स्किन ड्राई है, अगर कुछ गुम गई, एक मुझे नहीं मिली, भड़बड़ी में कहीं रख दिया, तो ये VLCC का एक रख लिया है मैंने, जॉय का रख लिया है। छोटे छोटे हैं तो कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे है बट ठीक है, मतलब मुझे कौन सा कैरी करना है। तो ये मॉइस्चराइजिंग के लिए आप इसमें से, मतलब जो भी आपको लगे आप इसमें से ले लो, चूज़ कर लो, कोई भी रख लो। हेयर ऑयलिंग के लिए मैंने ये छोटा सा एक
क्या बोलूँ, ऐसे टाइप का लिया है। इसमें एसेंशियल ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। एक हफ्ता रहूँगी वहाँ पे तो बाल मेरे वैसे भी ड्राई हो जाते हैं। हफ्ता भर रहूँ, 4 दिन रहूँ, जो भी रहूँ, ये फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा इसका ड्रॉपर है। तो हेयर ऑयल के हिसाब से मैंने सोचा कोकोनट ऑयल के बजाय मैं ये रख लेती हूँ। ये छोटू सा भी है, कैरी करने में भी आसानी हो जाएगा। मेरे पास छोटू सा एक गुड वाइब्स का फेस वॉश था। ऐसे ही टाइम के लिए रखा था कि कभी कहीं जाने का हो। देखो आप, बिल्कुल नया है, खोला भी नहीं है मैंने। तो ये मैंने फेस वॉश रख लिया है और मैंने ये क्लचर रख लिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे मैंने कुछ शैम्पू के पाउचेस रख लिए हैं, अगर काम आ गया, ज़रूरत पड़ गई। ये छोटा सा मैंने कोलगेट रख लिया है, ब्रश मैं जाते समय डालूंगी। तो ये पाउच में मेरे पास ये कुछ चीज़ें ओके। थोड़ा सा अपने आप को बीमार बीमार ना फील करूँ, फ्रेश फील करूँ, उसके लिए मैंने ये एंगेज का मेरे पास डीओ पड़ा हुआ था 24 आवर का, ये रख लिया है मैंने, ताकि मैं खुद अपने आप में थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। ये ऑप्शनल है, मतलब आप पे, आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मत लो, एसेंशियल नहीं है, बट हाँ मतलब मैंने। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक बहुत एसेंशियल ही है, होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि पैंटीज़। नाउ पैंटीज़ में मैंने डिस्पोजेबल पैड्स भी लिए हैं, पैंटीज़ भी रख ली है, मेटर्निटी पैड्स भी रख ली है, दिखा देती हूँ मैं। बट पैंटीज़ अगर आपके पास मतलब जितने भी रिसर्च मैंने किए उसमें बताया गया था कि आप थोड़ा सा सस्ता कुछ ले लो, क्योंकि आप हो सकता है कि वो फिर ना यूज़ कर सको, वो यूज़ एंड थ्रो वाला हो जाए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी इसमें। मेरे पास लक्स के और जॉकी के पैंटीज़ जो मैं नेचुरली यूज़ करती हूँ वही थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अभी क्या ही करूँ, वापस खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। तो मैंने बेसिकली नहीं खरीदा। पैंटीज़ जो भी मेरे पास पैंटी है वो लेके जा रही हूँ, ज़रूरत पड़ी तो बेसिकली मंगवा लूँगी। घर से कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा, तो इस हिसाब से मैंने पैंटीज़ नहीं परचेज। आपको बता देती हूँ कि एसेंशियल्स में मैंने क्या क्या लिया। मैंने आपको ये चप्पल फ्लाइट की दिखाई थी। ये जो चप्पल है ये भी मैंने शाही स्टाइल्स का ब्लॉग देखकर लिया था। चप्पल एक एसेंशियल होता है हॉस्पिटल में जाने से पहले, तो ये चप्पल जो है मुझे काफ़ी सही लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा तो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको चाहिए। 170 रुपीज़ की ये फ्लाइट की चप्पल है, काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और बहुत दिनों तक चल जाएगी। कलर ऑप्शंस मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये वाला मैंने ले लिया। ये थोड़ा सा शायद जल्दी डर्टी हो जाए, बट गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है मैं एवर्टीन के साथ काम करती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स के साथ। मतलब मैंने आपको बहुत बारी रिव्यू वगैरह करके बताया है, तो मुझे पता है कि काम नहीं आएंगे शायद ये, लेकिन फिर भी मैं एवर्टीन के इस तरह के जो पैंटी लाइनर्स होते हैं, ये तो हैवी फ्लो में कोई काम नहीं आएगा वैसे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो मैं रख लेती हूँ अगर काम आ जाए। तो उस हिसाब से मैंने ये पैंटी लाइनर्स रख लिए हैं, काफ़ी सारे, 10-15 ऑलमोस्ट। एवर्टीन के हाइजीन वाइप्स रख लिए हैं, आई थिंक ये काफ़ी काम आएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहा नहीं सकूंगी, तो आगे पीछे अपने आप को क्लीन रखने के लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। तो हाइजीन वाइप्स रख लिए हैं। मैंने नेचुरल इंटीमेट वॉश भी रख लिया है। ये भी एक छोटू सा बॉटल है, मैंने ट्रैवल के लिए रखा था, आप लोगों को बताया भी था। तो ये भी रख लिया है मैंने कि अगर वहाँ पे, हालांकि केबिन है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, इचिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, तो ये वाइप्स तो है मेरे पास, ये हाइजीन वाइप्स ही है। फिर भी मैंने सेफ सिक्योर साइड पे मैंने ये नेचुरल इंटीमेट वॉश रख लिया है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैं व्लॉग्स तो करूँगी, तब मैं आपको एक बार बता दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली में मैंने यूज़ करी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज। ओके, अब बैक टू बैक 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आई थिंक मस्ट हैव होने चाहिए हॉस्पिटल बैग में। ऑब्वियसली सबसे पहले मेटर्निटी पैड्स। मैंने इसे खोला नहीं है, चलो एक बार इसे मैं खोल के देख लेती हूँ कि कैसा है, आपके सामने ही खोलती हूँ। अब भी बस थोड़ी देर पहले मैंने इसे रिसीव किया, तो मैं वीडियो बना ही रही थी, तो सोचा चलो मैं कर ही लेती हूँ हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो। तो इस तरह से जब आप इसे खोलते हो, ये कुछ अच्छा मेटर्निटी पैड्स बेसिकली ये है, ठीक है। लंबे जनरली जो हम पीरियड के टाइम पे यूज़ करते हैं उससे थिक भी है, और थिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबा है काफ़ी। तो ये मेटर्निटी पैड्स के इसमें कितने सारे हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं। ये प्रॉफी क्लीन का है, अगेन मैंने शाही स्टाइल्स का व्लॉग देखा था, इसमें 6 पीसेस हैं
और ये कह रहे हैं कि सुपर अब्सॉर्बेंट है, सॉफ्ट एंड स्किन फ्रेंडली है, अब्सॉर्प्शन अप टू 750 ml का है एंड 210 रुपीज़ इसका लिखा हुआ है प्राइस। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। पीरियड के बाद क्योंकि हैवी फ्लो होने के मतलब होंगे ऑब्वियसली, मेरा तो अभी क्या ही बोलूँ, पहली बार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने लिया है, ये एक्चुअली सेकेंडरी है, प्राइमरी बेसिस पे मैंने ये एवरीव का डिस्पोजेबल पैंटी क्या बोलते हैं, मैक्स क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज लिए हैं। दे आर सेइंग दैट इट इज़ एंटी लीकेज प्रोटेक्शन, 2 पीसेस स्मॉल टू मीडियम से, मतलब एक एक पैकेट में इसमें 2 पीसेस है। ये मैं अभी नहीं खोल रही हूँ, या फिर खोल लूँ, अच्छा थोड़ा सा खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही ख़रीदा। आई थिंक बच्चों के जो डाइपर्स होते हैं ना, कुछ उसी तरह का कुछ होगा। बहुत ही सिक्योरली पैक्ड है, इस तरह एक पैकेट में 2 है। मैंने इस तरह का 5 या 6 मंगवाया है ताकि जो इनिशियल धक्का हो 1-2 दिन, क्योंकि वही एनेस्थेशिया होगा, जब तक मैं अपने आप को संभालने तक में आऊँ तब तक के लिए ये चल जाए। उसके बाद तो ये है मेरे पास। उसके बाद आई थिंक आई विल सी कि मुझे क्या चाहिए। या तो मैं मैटरनिटी पैड्स ले लूँगी नीचे के मेडिकल शॉप से, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही है, या तो फिर मैं जो हैवी विस्पर के जो मतलब लार्ज वाले होते हैं वो। इसके बाद मैंने लिया है पिजन का ब्रेस्ट पैड्स। नाउ ये बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, बट जो मेरी फिजिकल कंडीशन है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि हर बॉडी, अभी तक पटाखे फूट रहे हैं, हर बॉडी अलग अलग होती है। आज भाई दूज है, भाई दूज के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो या तो इसमें ब्रेस्ट पैड्स हैं। अगर आपका मिल्क, जब बेबी को आप फीड कराओगे आगे पीछे, अगर आपका जो मिल्क है वो लीक करेगा, तो उसके लिए ये है ब्रेस्ट पैड्स हनी कोम के, एंड स्टे ड्राई ऑल डे कह रहा है, लीक प्रूफ पैकिंग है, एंड इसमें 12 पीसेस हैं। अगेन इससे शायद काम ना बने, शायद और पैकेट्स लेने पड़े, पर फिलहाल के लिए मैंने एक ही मंगवाया है हॉस्पिटल के लिए। एक दिन में अगर एक चल जाएगा तो फिर मेरा हो जाएगा इसमें ऑब्वियसली 6, अगर 12 पैड्स इसमें हैं तो आपको 6 डेज ही चलेंगे अगर आप बोथ ब्रेस्ट में मतलब लगाओगे, तो यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग राइट। सिलिकॉन वाले जिस तरह के हम क्या बोलते हैं निपल टेप यूज़ करते थे, उसी तरह का सिमिलर ही। मैं अपने साथ एक छोटू सा, मेरे पास ये मिरर था, ये भी लेके जा रही हूँ। कोम्ब भी एक कैरी कर लूँगी, और हाँ आई थिंक ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और अगर कुछ मैं वीडियो में मिस कर रही हूँ तो एडिट करते वक्त मैं यहाँ पे लगा दूँगी साइड में, पर आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगे। अच्छा हाँ, उसके साथ आपको सैनिटाइज़र तो लेना ही है, सैनिटाइज़र मत भूलना, विच इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटाइज़र आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और तो खाने पीने की चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके हॉस्पिटल में इंक्लूडेड है या नहीं है, और सूखा अगर आप कुछ कैरी करना चाहो बिस्किट वगैरह तो वो कैरी कर सकते हो। अब कोविड का टाइम है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो अलाउ करेंगे क्या नहीं अलाउ करेंगे। मेरे तो पैकेज में ही खाना पीना है तो अलग से नहीं लूँगी। स्नैक्स वगैरह अगर लगा कि वो अलाउ कर रहे हैं तो वो तुरंत का तुरंत कोई मुझ तक पहुँचा देगा, दैट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो लिप बाम छूट गया है मुझसे, आई हैव टू गेट वन एंड आई एम गोना पुट दिस इन माई पाउच, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप होते हो तो मुझे लिप बाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसमें से कुछ मैंने यूज़ ना किया हो या कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल से वापस आने के बाद आप थोड़े से मेरे ब्लॉग को फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं अच्छी ही कंटेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इस वीडियो से देख रहे हो पहली बार, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अभी बहुत कुछ आएगा चैनल पे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा मोटा मोटा हॉस्पिटल बैग का डिटेल। सो आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।